जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति सफल वो होता है जो हर परिस्थिति के तैयार रहता है, चाहे मौत आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। जो कुछ भी आना है मैं सब के लिए तैयार हूं। संकट आ जाए तो, अभी इसी सभा में कोई शेर आ जाए तो, और महाराज जी आप गड़बड़ मत करो, मेरी तो तैयारी है, तुम्हारी तुम जानो। शेर आ जाए तो मेरी तैयारी है। जो जिस समय जैसा आना है मेरी तैयारी है। और एक गाने में कहा है, मुसाफिर चलते जाना रे, वक्त जिस समय जैसा ढाले ढलते जाना रे। ऐसा एक है कुछ, वक्त समय जिस रंग में ढाले वक्त, मुसाफिर उसमें ढलते जाना रे। हमेशा एक तैयारी करो, अच्छी अच्छे की नहीं, बुरी बुरे की भी तैयारी करो। बुरी की भी यदि तुम तैयारी करके रखे हो तो बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा, क्योंकि आप तैयार हो। समय नहीं देखना, तैयार है। हर चीज के लिए हम तैयार हैं, कैसी भी परिस्थिति आए, क्योंकि परिस्थिति का कोई मौसम नहीं होता है। घोषणा हो गई। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति, घोषणा हो गई, जोशियों ने, निमित्त ज्ञानियों ने घोषणा कर दी, 12 साल का अकाल पड़ेगा। कोई बरसात नहीं होगी, कोई खेती नहीं होगी, कोई घास नहीं, कुछ नहीं होगा। और घोषणा पक्की थी। अकाल चालू हो गया। एक किसान था, वो प्रतिदिन खेत पे जाता खुरपी लेकर, खुरपी होती थी ना मुझे, घास को खोदने वाली, खुरपी लेके जाता और हल लेके जाता। प्रतिदिन खेती में हल चलाता, खुरपी से मेड़ के घास काटता, और घास है ही नहीं। खेत में हल चलाता, कुछ होना जाना है ही नहीं। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन वो प्रतिदिन खेत पे हल चलाता था, खुरपी से खोदता था। लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया क्या? जब 12 साल की घोषणा है, कुछ होने ही नहीं है, फिर भी तू कर रहा है। लोगों ने समझा कि शायद इसको घोषणा सुनकर के गर्मी या पागल हो गया है। एक दिन लोगों ने पकड़ लिया, बोले भाई तुझे 1 साल नहीं 2 साल 3 साल हो गए, आखिर मामला क्या है? तू पागलों जैसी हरकतें भी नहीं कर रहा है। बोले भैया हमारे मन में भाव आया, 12 साल का अकाल पड़ना है, 12 साल के बाद तो बरसात होगी कि नहीं होगी, कहीं 12 साल में हम खेती करना ना भूल जाए, कहीं हम घास खोदना ना भूल जाएं, और पता चले कि उस समय बरसात हो रही है लेकिन हमें खेती करना। यही हुआ था चक्रवर्ती को। महाराज थे ही नहीं, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक लोग भूल गए। बोले पता ही नहीं कैसा आहार दिया जाता। इसी भूल थी, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक कोई मुनिराज यहाँ नहीं थे, इसलिए लोगों ने आहार देना भूल गए, दिमाग से निकल गया। भरत चक्रवर्ती कहता है ये भूल अब नहीं होने दूंगा। महाराज रहें या नहीं रहें, अभ्यास। तो ये देख कर, इसलिए ये खबर देवताओं में पहुंची कि किसान इसलिए प्रतिदिन खेत पे जाता है कि कहीं मैं खेती करना न भूल जाऊं, इसलिए वो अकाल में भी खेती करता है, अकाल में भी खुरपी चलाता है, भले 10 मिनट को चलाए लेकिन चलाता है। तो देवताओं में मीटिंग हुई कि ये किसान 12 साल की घोषणा है, आकाशवाणी है, उसके बावजूद भी कह रहा है कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। तो देवताओं में मीटिंग हुई, बोले 12 साल कम नहीं होते हैं,
कहीं अपन लोग बरसना ना भूल जाएं। वो किसान कह रहा है कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊं। देवताओं ने कही कहीं 12 साल है, कहीं अपन ऐसा ना हो कि बरस ना भूल जाए। तो क्या करें? बोले जाओ थोड़ा थोड़ा बरसते रहो जिससे बरसना ना भूल जाए। बरसात हो गई। 12 साल की अकाल की घोषणा एक पुरसार से किस्में बदल गई। बादल हो गए, बरसने लगे। बोले ये क्या मामला है? घोषणा तो आकाशवाणी थी कि 12 साल तक कोई बूंद। बोले बस प्रकृति ने कहा किसान को डर है कि मैं खेती करना ना भूल जाऊं। तो देवताओं मीटिंग हुई कहीं अपन बरसना ना भूल जाए। बरस गया, अकाल खत्म हो गया। 12 साल का अकाल 3 साल में निपट गया। ये है सम्यक दृष्टि, ये है पुरुषार्थी। नियत को भी बदल देता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कब मरोगे, क्या तैयारी करो। महाराज अभी मरने के दिन थोड़ी आ गए, नहीं, तुरंत आ जाए तो आपकी क्या तैयारी है? तो मर कर के कौन से कुल में जन्म लोगे? महाराज क्या पता आप कौन से कुल में जन्म लेंगे? नहीं, गारंटी कार्ड है। मैंने जिंदगी भर षड आवश्यकों का पालन किया है, अभिषेक पूजन किया है, मैंने अखंड भक्तांबर पाठ किया है। और कुछ कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं मर कर के उच्च कुल में जन्म लेंगे। बोले उच्च कुल में जन्म क्यों लोगे? क्या मुनि बनना अगले बाबे? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं। अच्छे कुल में जन्म क्यों लेना चाहते हो? मुनि बनना? बोले ऐसा तो कोई विचार नहीं है, लेकिन शायद विचार आ गया तो तैयारी है। तैयारी हमेशा हर कार्य के लिए। एक धोती दुपट्टा का मैंने कहा था अपने कमरे में अपने घर में रखा करो। क्यों? अभिषेक कर? नहीं नहीं, शायद कभी है। तैयारी है।